साथ इस वक्त मौजूद हैं मुराद सईद साहब। मुराद भाई ये बताएं, यहाँ जो एहतजाज हो रहा है इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं आपके सामने कि पूरी पाकिस्तानी कौम और इमरान खान इस वक्त एक तरफ खड़े हैं और जो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन है वो दूसरी तरफ खड़े हैं। आप ज़रा देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने असम्बली डिसॉल्व करके कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कोई बैरूनी ताकत नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम खुद करेगी। और वो जो टोला था जो इन साजिशों का मोहरे बने और यहाँ पे सहूलतकार बने, वो अब इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो कौम में जाएंगे, अवाम में जाएंगे तो उनको जूते पड़ेंगे। और क्यों? कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं किसी को अड्डे नहीं दूंगा। मेरे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और मजीद मेरे पाकिस्तानी इस जंग का जो ईंधन है वो नहीं बनेंगे। 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं और मजीद हम अपने पाकिस्तानियों के जनाजे नहीं उठाएंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो हुई कि ड्रोन हमले, आपको याद है कि ड्रोन हमले इनके अदवार में 400 ड्रोन हमले हुए थे। इमरान खान के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई ड्रोन नजर आ जाए तो मैं अपने एयरफोर्स को कहता हूं कि उसको गिरा दीजिए। उस पर भी कहते कि लोग नाराज है। फिर तीसरा, फजलुर रहमान की जुमात सेनेट में करारदाद जमा करती है कि इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन से ये क्यों कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, तो इसमें वो नाराज है। अच्छा, इन तमाम पॉलिसीज का मतलब क्या है? ये पाकिस्तानी कौम के लिए थी कि हाँ, हमने मजीद किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना, हमने मजीद पाकिस्तानियों को इस जंग में ईंधन नहीं बनाना और हमने अपने फैसले खुद करने हैं। जवाब में शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों बोला? वहां पे हम तो मर जाएंगे, हमें ड्रिप लगे हुए हैं, अमेरिका के सामने हमारा सर झुका हुआ है। मुझे ये बता दें, ये जो कहा गया बेगर्स कांट बी चूजर्स, क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब को? ये जो स्टेटमेंट इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम की खुददारी, शहबाज शरीफ ने जवाब में दिया कि कौम है भिखारी। ओ बेशर्म आदमी, तुम भिखारी हो, तुम्हारी करप्शन के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इसलिए तुम गुलामी कर रहे हो। तुम इसलिए गुलामी कर रहे हो क्योंकि आपके तो चपरासियों के नाम पे 1600 करोड़ रुपया आ चुके हैं। आप अपनी जायदादें बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए बाहर असासी पड़े हुए हैं और जो भी बात आप करते हो आप उनके गुलाम हो। लेकिन पाकिस्तानी कौम गुलाम नहीं है। आज आप देख रहे हो कि पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। उनका एक ही फैसला है कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी, वो बैरूनी ताकतें नहीं करेगी। पाकिस्तान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तानियों का जवाब है कि एब्सोल्युटली नॉट। और इमरान खान का एक और चीज़ पे भी लोग नाराज है कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान से लेकर तमाम जो बैनुल अक़वामी बड़े फोरम्स है उस पर इस्लाम के और नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा। अरसे दराज से इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। अरबा मुसलमानों की दिलाजारी होती थी गुस्ताखाना खाकों से, लेकिन इमरान खान की मेहनत और कोशिश रंग ले आई और हर साल 15 मार्च मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, इस पर भी लोग नाराज है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों को भी निकाब किया, बैरूनी ताकतें भी सामने आ गई, अंदरूनी मोहरे भी सामने आ गए। अब जो पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तानी कौम के उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक बनेगी। मजीद किसी से पाकिस्तानी कौम बता दें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार जा रहे हैं, अवाम में क्यों नहीं आ रहे? अवाम में आने से क्यों डर रहे हैं? डरेंगे नहीं। आप लोगों का गम गुस्सा देखिए, पकड़े गए रंगे हाथों। लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि 20 अरब रुपए लेके आप पाकिस्तान की हुकूमत, अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहते थे, कल को 50 अरब रुपए लेके आप पाकिस्तान को भी भेज देंगे। इनको जवाब देने पड़ेंगे। इनको सारी चीजें कि 8 मार्च को ये आदम इतिमाद लेके आते हैं और 7 मार्च को मरासला मिलता है पाकिस्तान को कि इमरान खान की हुकूमत अगर हटी तो माफी दी जा सकती है और अगर इमरान खान हुकूमत में रहे तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। और इस साजिश का और 8 मार्च को फिर अदम इतिमाद की तहरीक आती है। ये बड़े कहते थे कि अवाम में कैसे जाएंगे, अब भाग रहे हैं। हाँ, ये पहली दफा हो रहा है कि हुकूमत, इमरान खान ने अपनी हुकूमत खत्म कर दी। इमरान खान ने अपनी हुकूमत खत्म कर दी, कहते कि अवाम फैसला करेगी और वो भाग रहे हैं कि नहीं हुकूमत बहाल करो। ये हालत है क्योंकि इनको पता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर जब इलेक्शन होगा तो 2/3 अक्सरियत तो लोग कह रहे हैं। और आज जो हमारे नाक़िदीन भी थे वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके ये फैसले करेंगे। वो भी मान चुके हैं 2/3 अक्सरियत नहीं, इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगा, कोई मुकाबला नहीं होगा। और आपने खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में भी देखा।
अच्छा ये बता दें जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आपने बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया, क्या जनरल इलेक्शन में भी इस तरह क्लीन स्वीप हो? इंशाल्लाह इससे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा और साबित हो गया खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला था, ये कौम का फैसला था कि हम गद्दारों के खिलाफ है, हम मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ है, हम बैरूनी ताकत है जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करना चाहती है उनके खिलाफ है। पाकिस्तान की तकदीर का फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम करेंगे और किसी और को ये हक नहीं पहुंचता। और ये जिस तरह भाग रहे हैं आप देखिएगा कि अवाम इनका टिकट लेने वाला आपको इलेक्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पार्टी क़ियादत है वो खुद इलेक्शन से भाग रही है। और मैं तो इनको दावत देता हूं जो इनकी पार्टी के सरबराहान है, आप हल्का मुंतखब करें, इमरान खान की सिपाही का सामना करें, नहीं कर सकेंगे जी, भागेंगे। थैंक यू सो मच।